Good morning, children. Today we are going to do chapter 5 of Maths, Shapes and Designs. In this chapter, we are going to learn about different shapes and designs which are made using those shapes. On this first page of the chapter, you can see how to make a clapper. They are showing here different methods of folding a paper, and when you follow all these steps, your clapper will be ready. ये पेपर से पटाखा बनाते हो ना, इट इज़ दैट. इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड अ क्लैपर. तुमने पहले भी बनाया होगा, और अगर नहीं बनाया है तो यू फॉलो ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस एंड योर क्लैपर विल बी रेडी. बट डोंट टेयर द पेजेस ऑफ योर नोटबुक. कोई भी वेस्ट पेपर हो तो उससे बनाना क्लैपर. क्लास वर्क नोटबुक या कोई सी भी नोटबुक टेयर करने की ज़रूरत नहीं है. कमिंग टू द सेकेंड पेज ऑफ द लेसन, सी हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग इमेज. अच्छी सी पिक्चर बनी हुई है. दिस इज ऑफ अ जोकर. इसको कलर करना है, बट यू हैव टू कलर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन. यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करना है. इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया है? यू कैन सी 4 शेप्स हियर. दिस इज अ ट्रायंगल. 3 साइड है इसके. दिस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. दिस इज अ रेक्टेंगल. 4 साइडेड फिगर है. 4 साइड है इसमें. दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. इसमें भी 4 साइड है, बट इट इज़ अ स्क्वायर. तो दोनों में फ़र्क क्या है कि स्क्वायर इज हैविंग 4 साइड्स. ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. चारों साइड इक्वल है. एंड दिस वन इज अ सर्कल. ओके. अब इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं कि जितने भी ट्रायंगल्स हैं इस इमेज में उन सबको रेड कलर करना है. तो सी द ट्रायंगल्स. दिस इज अ ट्रायंगल. दिस इज अ ट्रायंगल. ओके. उसकी कैप भी ट्रायंगल है. इसके लेग्स भी ट्रायंगल है. शूज़ में भी ट्रायंगल्स है. तो जितने भी ट्रायंगल्स आपको दिखे वो सब आपको रेड कलर करना है. देन स्क्वायर्स यू हैव टू कलर येलो. तो वेयर डू यू सी द स्क्वायर्स? उसके आँख में स्क्वायर्स है. दिस इज अ स्क्वायर. दिस इज अ स्क्वायर. उसके हाथ में भी स्क्वायर है. ओके. सो ये सारे स्क्वायर्स जितने भी आपको दिखेंगे यू हैव टू कलर देम येलो. जितने सर्कल्स हैं उनको क्या कलर है? विच कलर? ग्रीन. सो कैप के ऊपर एक सर्कल है. उसका फेस भी सर्कल है. उसकी स्टमक भी सर्कल है. और उसके शूज़ में भी 2 सर्कल्स है. तो जितने भी सर्कल्स है सबको ग्रीन कलर करना है. ओके. सो यू कंप्लीट दिस पिक्चर इन योर टेक्स्ट बुक. कलर इट नाइसली एज पर द इंस्ट्रक्शंस. कमिंग टू द थर्ड पेज ऑफ दिस लेसन, यू कैन सी हियर द इमेजेस. ये स्क्वायर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स बने हुए हैं. लाइक यू कैन सी दिस इज अ ट्रायंगल. ये भी एक ट्रायंगल है. इधर कितने सारे ट्रायंगल्स हैं अंदर. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू काउंट ऑल दिस ट्रायंगल्स. कितने ट्रायंगल्स हैं अंदर काउंट करना है. ये बड़े वाले ट्रायंगल्स भी काउंट करना है. दिस इज 1 ट्रायंगल. दिस इज अनदर ट्रायंगल. ऐसे जितने ट्रायंगल्स आपको दिखे आपको सबको काउंट करना है और यहाँ नीचे लिखना है हाउ मेनी ट्रायंगल्स. ऐसा ही दूसरे फिगर में करना है. छोटे ट्रायंगल्स, बड़े ट्रायंगल्स जितने भी हैं आपको सब काउंट करना है. और टोटल कितने ट्रायंगल्स आप ढूंढ पाते हो वो सब काउंट करके नीचे यहाँ पे लिखना है. सेम थिंग यू हैव टू डू विद द थर्ड फिगर. यहाँ पे छोटे ट्रायंगल्स तो है, साथ में ये बड़े ट्रायंगल्स को भी काउंट करना है. दिस इज़ 1. दिस इज़ अनदर 1. ओके. ऐसे इधर भी है और ये बड़ा सा ट्रायंगल भी है. सो ये सब काउंट करके कितने ट्रायंगल्स है यू हैव टू राइट इट डाउन हियर. नाउ कमिंग टू दिस वन, व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल. ये जो फिगर है इसमें से सबसे बड़ा रेक्टेंगल ढूंढना है. फर्स्ट वाले में आपके लिए किया हुआ है. दिस इज द बिगेस्ट रेक्टेंगल विच यू कैन सी हियर. ओके. इसको उन्होंने कलर पेंसिल से उसकी आउटलाइन बना दी है. यू हैव टू फाइंड इट इन द सेकेंड फिगर ऑल्सो. तो यहाँ से शुरू नहीं करना है क्योंकि ये कट हो गया है ना साइड्स. तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड दिस इज द बिगेस्ट रेक्टेंगल. ओके. यहाँ तक. See this figure. इस फिगर में भी you can start making a rectangle from here. Okay, ऐसे you can make a rectangle like this. Okay, लेकिन एक rectangle आप ऐसे भी बना सकते हो. अब which one is bigger, how to know? एक rectangle ऐसा बनाया, दूसरा यहाँ पे बनाया, तो कौन सा बड़ा है? आपको सिर्फ सबसे बड़ा वाला rectangle शो करना है. तो which one is bigger? जिसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस ज़्यादा होंगे वो बड़ा है. तो इसमें इस वाले में 28 बॉक्सेस होंगे.
इधर 27 बॉक्सेस है, आप काउंट करके चेक कर लेना। तो जहाँ पे ज़्यादा बॉक्सेस है दैट रेक्टेंगल इज बिगर। सेम थिंग यू हैव टू फाइंड फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न इज edges and corners. Now edges and corners के लर्न करने के लिए जो गेम है ये हम खेलेंगे जब आपका स्कूल रीओपन हो जाएगा। बट नाउ वी विल लर्न अबाउट edges and corners. ओके, ये तो मालूम है, दिस इज द कॉर्नर ऑफ द टेबल, दिस साइड इज द कॉर्नर, यहाँ पे भी एक कॉर्नर है टेबल का। ओके, लेट्स सी द टेबल एंड उसके कॉर्नर्स। सिमिलरली बुक में भी हम देखेंगे, तो ये जो बुक की साइड है इसको हम बोलते हैं एज। दिस इज ऑल्सो वन एज। ओके, लेकिन व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉर्नर ऑफ द बुक। इसे इस तरफ भी एक कॉर्नर है। सी दिस चेयर ऑल्सो हैज एजेस। ये साइड उसका जो है इसको हम एज बोलेंगे, और दिस इज द कॉर्नर। हियर इज अनदर कॉर्नर। ओके, यहाँ पे भी एक कॉर्नर होता है और इसको बोलेंगे एज। दिस इज अ फेमिलियर फिगर। काइट तो सबने देखी है, उड़ाते भी होंगे, उसमें भी कॉर्नर्स एंड एजेस है। ये जो साइड है इसको बोलते हैं एजेस, ये भी एजेस है। ओके, ये कॉर्नर्स, दीज आर द कॉर्नर्स ऑफ द काइट। ऐसे यहाँ पे नीचे भी कॉर्नर्स है, एंड दिस इज द एज ऑफ द काइट। नाउ लेट्स सी दिस फिगर। दिस इज अ curved figure. It is a circle, मालूम है आपको। It has got curved edges. उनमें curved edges होते हैं, corners नहीं होते। कोई भी गोल सी चीज़ है तो उसमें आपको corner नहीं मिलेगा। Okay? So this is a wheel. ये वो प्लेट है जिसमें आप खाना खाते हो। These are round in shape. Okay, they are having which type of edges? They are having curved edges. Written here. What type of edges they are? Having curved edges. Now let's see one activity. Here one rectangle paper is given. Okay, इसको हम corners fold करते जाएंगे and उसमें कितने edges बढ़ते जाते हैं, कितने corners बढ़ते जाते हैं, let's see. एक पेपर लेके हम ये activity करेंगे। आप भी करना और अपनी नोटबुक में आप स्टिक कर लेना। Say here, this is a rectangular paper. It has 4 corners, 1, 2, 3 and 4. And it has 4 edges also. This is its edge, 1, second edge, third and 4. Now we will fold from one corner. If you fold it like this, from one corner, you can see now, it has got 5 corners. This is 1, 2, 3, 4 and this is 5th corner. And edges also are 5 now, 1, 2, 3, 4 and 5. Similarly, if we fold from the other corner also, we get 2 more edges. Now total 6 edges are there. You can count and check. If we fold from other 2 corners, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So if we fold from here, again we will get 7 edges. Okay. Now this paper, if you fold, you have to fold it in such a way that only 2 folds and it has only 3 corners. So how will you do it? ऐसे fold करना है कि सिर्फ 3 corners रहे। This is a rectangular paper. If I fold it like this, this is one fold and this is the second fold. Now you can see only 3 corners are there, 1, 2 and 3. So rectangular paper, I made only 2 folds and the rectangular paper was having only 3 edges and 3 corners, 1, 2 and 3. Same activity we can do with the square paper. This is a square, all 4 sides are equal. Now if I fold it like this from the center, I can make 4 folds and it will still be having 4 corners and 4 edges. I've made 4 folds and it is still having
4 edges and 4 corners. Coming to the next one. In this one, here one table is given to you. Name of things are given here in the first column. You have to write whether they have corners or not. Like first one is a die जो आप लूडो खेलने के लिए यूज करते हो. It has corners. You can see ball. Ball has no corners, so you will write here no. Eraser has corners. You will write yes. Egg, no corners. You will write no. Sheet of paper, yes, क्योंकि उसके corners होते हैं. लास्ट कॉलम में आपको काउंट करके लिखना है कि कितने कॉर्नर्स है. फॉर डाई इट इज ऑलरेडी डन 8. अगर आपके पास डाई नहीं है तो आप मैच बॉक्स को भी एजेस काउंट कर सकते हो. नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे लिखना है. तो दीज आर द एजेस. आप काउंट करो एंड यू विल फाइंड दैट देयर आर 12 एजेस. सो यू विल राइट हियर 12. बॉल में कोई कॉर्नर्स नहीं होते एंड इट हैज़ नो एजेस. इट हैज़ ओनली कर्व्ड एजेस. Eraser, same way, you'll count the number of edges, you'll count the number of corners and write. ये सब complete करना है. आप paper, if you can see the paper, then paper has how many edges? 4 edges and 4 corners. Okay, so you have to write here 4. Here also you have to write 4. In the next exercise, you have to tick those figures which have corners. And do these figures have curved lines? तो जिसके कॉर्नर्स है उनको टिक करना है और उनके कर्व्ड लाइंस है या नहीं वो देखना है. सो यू कैन सी हियर दिस इज अ कॉर्नर, दिस इज अ कॉर्नर और एक कर्व्ड लाइन भी है. तो यू हैव टू टिक इट. पुट ए टिक मार्क. जहाँ जहाँ आपको कॉर्नर्स दिखेंगे वहाँ टिक करना है. लाइक दिस फिगर हैज कॉर्नर्स. इस फिगर में कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे भी कॉर्नर नहीं है, इसमें भी कॉर्नर नहीं है. सो यू विल नॉट पुट एनी साइन. जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ पे टिक मार्क लिख. यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज नो कॉर्नर्स. स्ट्रेट लाइन से हम ऐसा कोई फिगर नहीं बना सकते जिसका कि कॉर्नर नहीं होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टैंग्राम्स. टैंग्राम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ओल्ड चाइनीज पजल. ठीक है, इसमें आपको पीसेस दिए होते हैं अलग अलग शेप्स के. लाइक दिस इज अ 5 piece टैंग्राम. इसमें 5 pieces है, 1 2 3 4 and 5. इसमें दिस फर्स्ट पीस इज अ ट्रायंगल, सेकेंड भी एक ट्रायंगल है, थर्ड इज अ स्क्वायर, फिफ्थ वाला भी एक ट्रायंगल है एंड दिस इज अ 4-sided quadrilateral. ठीक है, अब इसको अलग अलग पीसेस निकाल लेना है. नाउ हाउ विल यू डू? आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज में यू हैव बीन गिवन योर टैंग्राम्स. 5 piece टैंग्राम है, 10 piece टैंग्राम है. आप अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना कि इसको पहले कट करना है, इसकी बहुत सारी फोटो कॉपीज निकाल लेना और फिर ये वाइट लाइंस पे कट करना है. एंड उसके बाद आप ऐसे बहुत सारे डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं. दीज आर डिफरेंट शेप्स. ये 5 piece टैंग्राम से ये अलग अलग शेप्स बनाए हैं. तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पजल. यू हैव टू मेक डिफरेंट शेप्स. सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में दिए ऐसे नहीं, आप अपने भी बहुत सारे शेप्स बना सकते हो. ओके, इस पेज पे 7 piece टैंग्राम्स दिया है. इस टैंग्राम में 7 pieces है. ये भी पीछे लास्ट पेज पे, पेज नंबर 201 आई सपोज. पेज नंबर 201 पे यू हैव दिस 7 piece टैंग्राम. पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इसकी कॉपी निकाल के, बहुत सारी कॉपीज निकाल ले और फिर उसको ये वाइट लाइंस पे कट करके दे. देन यू कैन मेक डिफरेंट डिजाइंस लाइक शोन हियर इन दिस पिक्चर. On this page you can see all these are made with those 7 piece diagrams. Like here you have used how many pieces वो भी लिखा है यहाँ पे. And try to make all this and stick all this in your notebook. आप ये diagrams बना के अपनी notebook में stick करोगे. Coming to weaving patterns, you can see here different designs. ऐसे designs आप अपनी मम्मी के साड़ी में देखोगे
या फिर शॉल्स में दिखेंगे, बेडशीट्स में भी ऐसे रिपीटिंग पैटर्न्स दिखेंगे कि, या फिर मैट्स होते हैं उसमें भी आपको ऐसे पैटर्न्स दिखेंगे, सेम डिज़ाइन। जैसे यहाँ पे ये दोनों डिज़ाइन रिपीट हुए हैं, these designs are repeated, यहाँ पे ये डिज़ाइन रिपीट हुआ है। सो ऐसे रिपीटिंग पैटर्न्स आपको दिखेंगे एंड द होल थिंग इज मेड, चाहे साड़ी हो चाहे बेडशीट्स हो, दे आर मेड यूजिंग रिपीटिंग पैटर्न्स। ओके, नाउ शेप्स में कर्व्ड लाइंस भी होती है, स्ट्रेट लाइंस भी होती है, और कभी कभी दोनों, जैसे यहाँ पे कर्व्ड लाइंस भी है एंड स्ट्रेट लाइंस भी है। हियर ऑल्सो यू कैन सी कर्व्ड लाइंस एज वेल एज स्ट्रेट लाइंस। So you can see this now. These repeating patterns are seen in tiles. घर में या फिर पार्किंग एरिया में या कहीं भी ये टाइल्स आपने देखे होंगे जो रिपीटिंग पैटर्न्स है। सेम टाइल दे आर प्लेस्ड अगेन एंड अगेन वन आफ्टर द अदर एंड पूरा फ्लोर कंप्लीट करते विदाउट कीपिंग एनी गैप्स। सो दिस आर फ्लोर पैटर्न्स। यहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स दिए हैं। दिस यू हैव टू मैच। आपको ये 4 पैटर्न दिख रहे हैं और यहाँ पे 4 टाइल्स दिख रहे हैं। यू हैव टू मैच दिस। जैसे ये टाइल इस वाले पैटर्न के साथ मैच होता है तो यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन मैचिंग दिस। सिमिलरली इसका कौन सा पैटर्न है, इस पैटर्न की कौन सी टाइल से आपको ढूंढना है, ये ट्रायंगल वाला कहाँ लगा है वो आपको ढूंढना है एंड मैच करना है। ओके, सो डू दिस, कंप्लीट इट इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। कंप्लीट दिस पैटर्न ऑल्सो। इसमें आपको सिर्फ कलर्स यूज करके ये जो पैटर्न है इसको कंप्लीट करना है। यू विल ड्रॉ लाइंस लाइक दिस। ओके, लेट मी शो यू। यू विल ड्रॉ लाइंस ऐसे एंड देन यू विल कलर देम। नीचे भी ऐसे लाइंस ड्रॉ करोगे और जैसा कलर यहाँ पे यूज किया है वैसा ही कलर यूज करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यू कैन सी हियर अनदर पैटर्न। सो कंप्लीट दिस। Now see this. यहाँ पे सेम तरह के टाइल्स है लेकिन उन्होंने अलग तरीके से रखा है तो एक अलग पैटर्न बन गया। सेम टाइल्स है, ये दोनों टाइल सेम है लेकिन एक इस तरह से रखा है, एक स्लीपिंग रखा है। सो अ टोटली डिफरेंट पैटर्न इज सीन। अब सी दिस वन। ये these both the patterns दे आर सेम। अगर आप ये दोनों फिगर देखोगे तो बोथ आर एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, लेकिन इसमें 3 कलर्स यूज़ किए हैं तो ऐसा बन गया, और इसमें 2 कलर्स यूज़ किए तो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। सो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, लेकिन कलर करने के बाद ये पैटर्न अलग लग रहा है क्योंकि इट इज़ बीइंग मेड यूजिंग 3 कलर्स। यू कैन सी ग्रीन, ब्राउन एंड लाइट ब्राउन। तो ये 3 कलर यूज़ किया है तो सेम थिंग इट्स लुकिंग लाइक दिस, और वही पैटर्न है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 कलर्स यूज़ किए तो इट्स लुकिंग डिफरेंट। एंड व्हाट इज दिस शेप? ये शेप इट इज सिमिलर टू शेप ऑफ मिठाई। यू मस्ट हैव सीन दिस इन ड्रेस एंड बास्केट मैट्स एट मेनी प्लेसेस। नाउ दिस इज one more game. This you can play at home. You have to start from here. The other page has all the instructions given. इस पेज पे सारे instructions दिए हुए हैं कि start from the tallest tree, go forward on the pathway. ऐसे सारे instructions दिए हैं। Okay? end तक ये आप घर पे कर सकते हो, नहीं तो जब स्कूल खुलेगा तो हम स्कूल में भी खेलेंगे। लाइक यहाँ से स्टार्ट करना है बिकॉज दिस इज द टॉलेस्ट ट्री, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे, तो आगे जाना है। उसके बाद 6 टाइल से लेफ्ट टर्न है तो यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेना है। देन इट इज रिटन दैट यू विल सी अ प्लांट, तो ये प्लांट दिख रहा है। यहाँ पे जो क्लोजेट में चाइल्ड है उसकी ड्रेस को कलर करना है, तो दिस इज द चाइल्ड इनसाइड द क्लोजेट, उसकी ड्रेस को कलर करना है। फिर यहाँ से फिर आगे जाना है, स्टार्ट मूविंग अगेन। 4 टाइल से लेफ्ट टर्न लेना है, तो 1 2 3 एंड 4 टाइल के बाद लेफ्ट टर्न लेना है। ब्रोकन टाइल दिखेगी, एक कॉर्नर से ब्रोकन है, उसके पास बैट बॉल है, उसको सर्कल करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले द गेम। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं नेक्स्ट पेज पे
वो फॉलो करना है एंड यू हैव टू प्ले दिस गेम.